तो अभी आपने देखा कि चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो साफ तौर पे कह रहे थे कि जब वो जन्म लिए थे तब वो एकीकृत बिहार था, इसलिए झारखंड से उनका लगाव ज्यादा है। अब अलग हो गया, बात वो अलग है, लेकिन अभी भी लगाव उतना ही है, झारखंड को वो भूले नहीं है। तो अब ऐसे में आज ये होटल रेडिसन ब्लू में कार्यकारिणी समिति की बैठक कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हो रही है और यहाँ पे जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आज मौजूद है इस कार्यकारिणी की बैठक में। और साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो युवा है, जो कार्यकर्ता है लोजपा के, वो कितने उत्साहित हैं और एक झलक पाने को तैयार है रामविलास जी, सॉरी माफ कीजिएगा, चिराग पासवान जी का। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पहुंचे, चिराग पासवान जी को मिलना चाह रहे हैं, क्या कुछ आप गुरु मंत्र लेना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात कि जिस तरह से उनका नाम ही है चिराग, और हर कोई चाहता है कि चिराग ज्वलित हो और पूरे देश का, पूरे समाज का रोशन करे। उसी तरह से जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान जी ने बिहार को रोशन करने का काम किया है, वही रोशनी ये झारखंड में बिखेरने के लिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। उस कार्यकारिणी की बैठक में बहुत सारे चीज तय होंगे, बहुत सारे कार्य पद्धति, जो चुनाव में विधानसभा आने वाले, विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें कैसे हमारी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किन किन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कहाँ पे हमारी पार्टी मजबूत है, क्या युवा इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुराने कार्यकर्ताओं से ज्यादा युवा कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि चिराग पासवान अभी पूरे देश में उभरता हुआ एक युवा नेता है, जो उनका व्यक्तित्व और उनका व्यवहार जो युवाओं के प्रति, समाज के प्रति और लोगों के प्रति जो उभर कर आया है, उसे सारे युवा और समाज उनसे प्रभावित हुई है। इसी का नतीजा है कि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ बिहार में, हमने पूरे 100% दिखाने का काम किया है और उसी के तहत हमारी रणनीति, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पे बैठक हो रही है कि आने वाला समय में जो विधानसभा के जो चुनाव है, उसमें हम किस तरह से हम अलायंस के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर भ्रष्टाचार, चोर सरकार और झूठे वादे करने वाली हेमंत सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है, इस पे विचार करने का काम हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी। और उसके बाद पूरे युवाओं को अंदर जोश भरकर उस पे काम लगने की प्रेरणा दी जाएगी। इन्हीं सभी बच्चों के साथ जय हिंद, जय भारत। और क्या कुछ होमवर्क दिया है और क्या कुछ टास्क दिया है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या होमवर्क मिला है चिराग जी की तरफ से? सदस्यता अभियान, सदस्यता अभियान, हाँ, सदस्यों को जोड़ने का काम। देखिए, सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम चलेगा। अब झारखंड में सदस्य को भी जोड़ा जाएगा। कुछ महिला सदस्य हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश। कहाँ से हैं मैडम आप? मैं पाकुड़ विधानसभा से हूँ और बगल में हमारा राजमहल विधानसभा भी पड़ता है और मेरा नाम रीता पासवान है। मैं वंशज हूँ पासवान के और ये हमारे पैतृक वंशज हैं। हमारे पुजवर इनसे जब ये थे, यानी ये हमारे दादाजी के में रहेंगे, तो हमारे पुजवर इनके साथ में थे उस वक्त भी, और आज उनकी पोती इनके साथ में है। मैं इनको अपने अम्बेडकर, दूसरा अम्बेडकर मानती हूँ और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि झारखंड में इनका नाम रोशन होगा। और मैं ज्योति और वो चिराग है मेरे भाई, तो झारखंड में चिराग जलनी चाहिए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हो, दिल पे रख के कहिए देश क्या आजाद हो। इसलिए देश आजाद होगा, हमारा पार्टी भी आजादी के लहर पे तिरंगा लहराएंगे झारखंड में। यही आशा के साथ मैं आपको अपना बयान दे रही हूँ। जो युवा है, युवा कार्यकर्ता है और साथ में महिला कार्यकर्ता भी हैं जो पाकुड़ से आई हैं, वो भी कितने उत्साहित हैं। और साथ में इनका नाम ज्योति है और जो अंदर बैठे हैं वो चिराग है, यानी दोनों मिलकर इस बार झारखंड में दिया जलाने का काम करेंगे। कुछ और जी? रीता पासवान, मेरा नाम रीता पासवान है उर्फ ज्योति। तो ज्योति मैंने इसलिए कहा कि मैं महिला हूँ इसलिए ज्योति, और मेरे भाई चिराग है इसलिए वो चिराग। झारखंड में चिराग जलनी चाहिए। जय श्री राम। दोनों इस बार मिलकर झारखंड में चिराग जलाएंगे, दिया जलाएंगे, दिया जलाने का काम करेंगे। आप युवा कार्यकर्ता हैं जी, क्या आप देखते हैं इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव में लोजपा कहाँ खड़ी रहेगी? लोजपा एकदम शिखर पे खड़े रहेगी। यहाँ पे देखिए, ये अभी जो चिराग पासवान जी है, अभी नवयुवक का नेता है और ये हम लोग नवयुवक के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि अभी आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। स्टूडेंट यहाँ पे जा रहे हैं एग्जाम लिखने के लिए, तो एग्जाम में पेपर लीक हो जा रही है, एग्जाम सस्पेंड हो जा रहा है। तो ये सब
जो हेमंत सोरेन का जो कारनामा है, तो उसी सब वही सब कारनामा को हम लोग देखते हुए हम लोग चिराग पासवान जी को हम लोग देखे कि नवयुवक है, तो नवयुवकों के लिए ये काम करेंगे, इसी के लिए हम लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं और चिराग पासवान जी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखा अभी आपने कि जो युवा है वो कैसे चिराग पासवान की बातों से लबरेज है और साथ में चिराग पासवान जी जो आज आह्वान करेंगे, जो आज बातें इनको गुरु मंत्र देंगे, वो सीधे ये झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव में वो दिखते हुए असर मिलेगा। कुछ और कार्यकर्ता है, कुछ यहाँ पर पहुंचे महिला कार्यकर्ता है। मैडम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार। आप लोजपा की कार्यकर्ता है, कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार से आई हूँ, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा। सुभाषिनी पासवान मेरा नाम हुआ। इस बार झारखंड की धरती पे कदम रखा है चिराग पासवान जी ने विधानसभा चुनाव के पहले, कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा हम लोग का यहाँ पे संयोग है कि आज देखिए यहाँ पे कार्यक्रम भी है और साथ साथ चुनाव भी होने वाला है। तो जिस तरह से बिहार में हम लोग 5 सीट हम लोग चुनाव जीते हैं, तो इस तरह झारखंड में भी यहाँ भी हम लोग को जितना सीट मिलेगी उतना सीट पे हम लोग का चुनाव जीतना निश्चित है। कितना सीट डिमांड कर रही है इस बार? ये हमारे पदाधिकारी है। हेलो, 50 से तो नीचे बिल्कुल नहीं। बाकी नीतीश बाबू भी है। अब नीतीश बाबू अपना समझे, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे ना, दूसरे पार्टी के बारे में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हमारे चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 से नीचे तो बिल्कुल नहीं। 50 से नीचे तो सवाल ही नहीं उठता। 5 सीट जब हम लोग पांचों का पांचों सीट जीत कर बिहार में आज हम लोग झंडा फहरा चुके हैं, तो झारखंड और इस बार बिहार विधानसभा का भी 50 सीट से नीचे बिल्कुल नहीं। मैडम, टोटल 81 सीटें ही है यहाँ पे, उसमें जदयू भी है। अब ये तो वक्त बताएगा, अब देखिएगा, सीट की कमी नहीं है, खुद मिलेगा चिराग पासवान जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। देखते हैं कितने उत्साहित है कार्यकर्ता जो इस बार 40 से 50 सीट की मांग करेंगे। लेकिन अभी देखना है कि एनडीए में जो जदयू है, जदयू के साथ साथ हम यानी जीतन राम मांझी भी है, आजसू पार्टी भी है। अब ये एनडीए के गठबंधन में लोजपा को यहाँ विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल पाती है, ये आज कार्यक्रम में तय होना है। और इसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में ये जिन सीटों पे लड़ेंगे उस पे कितना ये अपनी पकड़ बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।